दोस्तों 28 अक्टूबर 1964 को ईरान के सेकुलर बादशाह ने एक शाही हुक्मनामे के जरिए अमरीकी फौजियों को मुमलिकत ईरान में वो हुकूक अता कर दिए जो वियना कन्वेंशन में सफारतकारों के लिए मखसूस किए गए थे, और अमरीकी फौजी मिशन को अपनी फौजी अदालतें बनाने की आज़ादी भी दे दी। गोया अमरीकी फौजी पूरी रियासत में वर्दी पहनकर गैर मुल्की सफारतकारों की हैसियत से बदमाशी करते फिरेंगे और कानून व आवाम के हाथ इनके गिरबानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेकुलर शाह ईरान के इस मुल्क को मिल्लत दुश्मन फैसले के नतीजे में एक दबंग आवाज उभरी और अगले ही दिन में खमेनी ने एक जोरदार तकरीर की जिसमें शाह के इस फैसले पर जबरदस्त तनकीद की और कौम की तरफ से इस हुक्मनामे की तनसीख का मुतालबा कर दिया। शाही मुमलिकत में एक जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक की ये सदाएं आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े इनकलाब का मुकदमा बनी जिसने दुनिया की तारीख में अमूमी तौर पर और मशरिक़ वस्ता की तारीख में ख़ास तौर पर एक अहम तरीन सियासी व मजहबी किरदार अदा किया। आमिर हुक्मरानों के पांव हवा में हुआ करते हैं क्योंकि इनकी जड़ें अवाम में होने की बजाय खुफिया इदारों और ताकत की खारजी ऐवानों में होती हैं, जहां से इन्हें उखेड़ फेंकना कुछ भी दुश्वार नहीं होता। 1953 में जब शाह ईरान के हामी जर्नेलों ने मुहब्बे वतन और दीनदार लोगों का कत्लेआम किया तो इमाम खमेनी दीगर उलमाए दीन को इकट्ठा करके दरपर्दा शाह के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। एक मुद्दत तक पानी का बहाव गाज के अंदर ही रहा, लेकिन से आगे ही आगे बढ़ता रहा। इस दौरान उलमा के एक बहुत बड़ी तादाद इमाम खमेनी के झंडे तले जमा हो गए। मुमकिन है खरूज के वक्त को आगे ले जाया जाता, लेकिन शाह के अमरीका नवाज इकदाम से आतिश फिशा फट पड़ा और इतने जोर और शोर से बढ़ता चला गया कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट खश व खाशाक की तरह बह गई और बड़े बड़े बुर्ज रेत की दीवार साबित हो सके। गुज़िश्ता नसफ सदी से जेर जमीन पकने वाला लावा अक्टूबर 1977 में सड़कों पर आ निकला और ईरानी नौजवानों के ग्रोह एक दूसरे का हाथ थामे शाह ईरान रज़ा शाह बेलवी के सेकुलर फौजों से टकराने लगी। जिंदा कौमें ऐसी फौजों की जर्नेलों से वैसे ही इंतकाम लेती हैं जैसे इनकलाब के बाद तेहरान की सड़कों पर शाह ईरान के हामी जर्नेलों लाशों को रस्सियों से बांधकर नौजवान इस तरह लिए फिरते रहे जैसे पागल कुत्तों की लाशों को खींचकर घड़ों में दबा दिया जाता है। इन जर्नेलों ने इनकलाब के लिए निकलने वाले नौजवानों पर अपनी बंदूकों के दिहानों से बेदरेख खोल दिए थे और बिला मुबालगा एक एक दिन में हजारों नौजवानों के जस्ते खाकी उठाए गए कि कब्रिस्तानों में दफनाने की जगह कम पड़ने लगी। लेकिन जहां अपनी ही कौम के कातिल इन मलून जर्नेलों की बंदूकें आग उगलने में तकती नजर न आई, वहां आफरीन है इस कौम को जिसने कुर्बानियों के तसलसल का सुर्ख तरीन बाप रकम किया और एक कदम भी पीछे हटने पर तैयार न हुए। यहाँ तक कि 1978 के अख्तिताम तक जलसे व जुलूस, एहतजाज और सिविल नाफरमानी के बायस मुल्क की निज़ाम बुरी तरह मफलूज हो चुका था और सेकुलर इंतज़ामिया इनकलाबियों को काबू करने में मुकम्मल नाकाम व नामुराद हो चुकी थी, जबकि पूरे मुल्क इनकलाब की दहलीज पर नई कदम का मुंतज़िर था। बिला आखिर इदारों और कुव्वत के मराकज़ की बुनियाद पर जुल्म व सितम के सहारे हुकूमत करने वाले शाह ईरान पर ज़मीन तंग कर दी गई और 16 जनवरी 1979 को वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। सुबह को सूरज मशरिक में होता है तो दिन ढले मगरिब में डूब रहा होता है। एक आलिम दीन को मुल्क बदर करने वाला खुद मुल्क से फरार हुआ और दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी न मिली, जबकि इमाम खमीनी को 1 फरवरी 1979 को कम व बेश 16 साल जिलावतनी के बाद इस शान से लौटे कि पूरी कौम इनकी दस्तबूसी के लिए बेचैन थी। फ्रांस से एक तैयारे के जरिए मेहराबाद के हवाई अड्डे पर सरजमीन ईरान में उतरे और ज़मीन पर कदम धरते ही रब जुल जलाल के हुजूर सजदा शुक्राना अदा किया
تک 1 کروڑ انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، جو اپنی دیندار، جرت مند اور محب وطن رہنما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ 3 جون 1989 کو یہ آفتاب انقلاب بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ